भारत के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 111 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां उदल गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो रहा है और उनके साथ जाने के लिए ताला सैयद ने अपने 22 पुत्रों को आदेश जारी कर दिया कि सुसज्जित हो जाओ, उदल को गंगा स्नान करा के लाना है। उदल गंगा स्नान की तैयारी करने के लिए अपने महलों में आ जाता है और माहिल आला के दरबार में बैठा हुआ है। इधर देखिए, महाराज आला, उनकी रानी मछला जब महल पर चढ़ी तो उसने भी एक मेले के तरीके से भीड़ को जाते हुए देखा, तो अपनी दासी को बुलाया और दासी से पूछने लगी कि दासी, ये जयकारे कहां के लग रहे हैं? तो दासी कहने लगी, महारानी, ये गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ जा रही है। हर कोई गंगा स्नान करना चाहता है। दशहरा का पावन पर्व आने वाला है और उस पर्व को लेने के लिए ये सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। ये बात जब मछला ने सुनी तो मछला कहने लगी, फिर यहां से, हमारे यहां से कौन गंगा स्नान के लिए जा रहा है? तो दासी कहने लगी, तुम्हारे देवर उदल गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर के दासी से कहने लगी कि दासी, तुम जाओ, उदल को मेरे पास बुला के लाओ। उदल के साथ मैं भी गंगा स्नान करने जाऊंगी और मेरा ये पुत्र इंदल, जो अभी 10-11 वर्ष का है, इसका मुंडन भी करा के आऊंगी। दासी ने यह बात सुनी तो उदल उसी महल में अपने कक्ष में तैयार हो रहे थे, अपनी पगड़ी को बांध रहे थे, हथियारों को सुसज्जित कर रहे थे और तभी दासी आ जाती है। दासी ने उदल से कहा कि तुम्हें महारानी मछला ने बुलाया है। उदल महारानी मछला के पास पहुंचे तो मछला उदल से कहने लगी कि देवर जी, तुम गंगा स्नान के लिए जा रहे हो तो मुझे भी गंगा स्नान के लिए अपने साथ ले चलो। उदल ने जब ये बात सुनी तो उदल मना कर देता है कि नहीं भाभी साहब, आप जानती हैं आला आपको कदापि नहीं भेजेंगे और वो भी मेरे साथ तो जाना संभव ही नहीं है। जब ये बात मछला ने सुनी तो मछला उदल से कहती है कि उदल, तुम्हारे साथ में गंगा स्नान करने अवश्य चलूंगी, क्योंकि तुम महाबलवान हो और मुझे आराम से गंगा स्नान करा के ला सकते हो। तुम्हारे साथ मेरे पुत्र इंदल को भी लेकर के चलूंगी और इंदल का मुंडन करा लाऊंगी। यह बात उदल ने सुनी तो उदल कहते हैं कि तुम्हें इसकी महाराज से अनुमति लेनी होगी। यदि राव आला तुम्हें अनुमति प्रदान करते हैं तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। यह बात सुनकर के मछला ने अपनी दासी को बुलाया और दासी से कहा कि दासी, तुम जाओ और महाराज को कचहरी से महलों में बुला करके लाओ। दासी ने जब रानी की बात सुनी तो जहां आला का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में मछला की दासी पहुंच जाती है और आला से कहने लगी कि आपको महारानी मछला ने बुलाया है। जब यह बात माहिल ने सुनी तो माहिल समझ जाता है कि अब मेरा काम बन गया। हो सकता है मछला भी गंगा स्नान करने के लिए जाए। उधर आला अपने महलों के लिए चल देता है और जब महलों में आया तो मछला कहने लगी कि हे महाराज, गंगा स्नान का बड़ा पर्व चल रहा है। हर कोई चारों ओर से गंगा स्नान के लिए जा रहा है। यदि अनुमति हो तो मैं भी गंगा स्नान करने के लिए चली जाऊं। यह बात जब आला ने सुनी तो आला ने मछला को बहुत समझाया कि हर कोई गंगा स्नान करना चाहता है। इस घर में तो गंगा स्नान की एक होड़ लग गई। अरे रानी, तुम नहीं जानती कि जहां तुम गंगा स्नान करने जा रही हो वहां समस्त राजागण इकट्ठे होंगे और हमारा उन समस्त राजाओं से बैर है। हे रानी, तुम नहीं जानती है। हे रानी, राजाओं से
और चहु दिस घिर जाए बाट, अपने दुश्मन सब जुड़ेंगे रानी बाबिठूर के घाट। बाबिठूर के घाट वो ऊदल शंका नाई करे है, जन्मो जलैया वो कलहा रास्ता चल तो रे करे है। 12 सुत इंदल मेरो मनु नाई धीर धरे है, और ऊदल के संग भेजन को मेरी हिम्मत नाई परे है। आला कहने लगे कि हे रानी, तुम जिस घाट की बात कर रही हो वह घाट राजाओं से भर जाएगा। हे रानी, राजाओं से भरे बिठूर का बाट, अपने दुश्मन सब जुड़े बाबिठूर के घाट। बाबिठूर के घाट ये ऊदल शंका नाय करे है, जन्म जलैया कलहा रास्ता चल तो इरार करे है। 12 सुवन कुमर इंदल है, नायमन धीर धरे है, और ऊदल के संग भेजन को मेरी हिम्मत नाय परे है। कि मैं तुम्हें ऊदल के साथ कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि ऊदल तो रास्ता चलने में ही झगड़ा करता है, और फिर बिठूर के घाट पर तो एक से एक बड़ा प्रतापी अपनी अपनी सेनाओं के साथ राजा आए हुए हैं। संपूर्ण राजाओं से देखिए बिठूर का घाट किस तरीके से भरा हुआ है। हे रानी, इसलिए मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा। मेले में अद्भुत और विचित्र तरीके की जादूगरनी स्त्रियां भी आती हैं, और हमारा पुत्र इंदल अभी से बच्चा है, और तुम इसका मुंडन कराने ले जाओगी तो हो सकता है कोई इस पर जादू मंत्र डाल करके इसे अपने साथ ले जाए। जब यह बात मछला ने सुनी तो मछला कहने लगी कि महाराज, तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। जादू मंत्र को मती गम कीजिए भरतार, मोते बढ़िया जगत में को जादूगरनी नार। जादूगरनी नार वीर मेरे रहते आज्ञाकारी, और बामन भैरव 56 कलुआ करते हैं ताबेदारी। साथ धवल बलवान जाए ऊदल संग में बलधारी। कहने लगी कि हे महाराज, तुम जादू मंत्र का डर कर रहे हो। इस दुनिया में मेरे समान जादूगरनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी हूं। और फिर यदि युद्ध की बात आती है तो इस समय संपूर्ण संसार में देखिए, ऊदल से बड़ा बलवान तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। मेरे साथ इस दुनिया का महान धवल ऊदल जा रहा है, इसलिए सब तरीके से जाने की स्थिति बन रही है। तुम क्यों मना करते हो? आला समझ जाता है कि मछला मानेगी नहीं। मछला भी अपनी जिद पर अड़ गई और आला भी जिद पर अड़ गया, परंतु मछला के आगे आला को झुकना पड़ा। आला कहता है, ठीक है, यदि तुम नहीं मानती हो तो गंगा स्नान करने के लिए चली जाओ, चलो तैयारी कर लो। आला अपने दरबार को आ जाता है और इधर ऊदल और मछला सुसज्जित हो रहे हैं। सुसज्जित होकर के एक दिव्य पाल की सजाई, उसमें मछला को बैठाया गया। कुंवर इंदल जो 10 वर्षीय बालक था उसको भी साथ में ले लिया गया और चलने की तैयारी की। जब माहिल की नजर मछला पर पड़ी तो बड़ा प्रसन्न हो गया। कहने लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ऊदल को वहां से जीवित नहीं लौटने दूंगा। ऊदल को वहीं किसी ना किसी राजा के हाथ से मरवा दूंगा। ऐसा विचार करके तैयार हो जाता है, अपनी लीली घोड़ी पर सवार हो जाता है। उधर ताला सैयद ने अपने 22 पुत्रों को तैयार किया, ढेबा को तैयार किया और 15,000 सैनिकों को साथ में लिया और गंगा स्नान की तैयारी करने के लिए चलने की तैयारी कर ली। 15,000 की फौज को लेकर के वीर ऊदल, ताला सैयद और ताला सैयद के 22 पुत्र ढेबा
और साथ में है माहिल। गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। गंगा स्नान करने के लिए बिठूर के घाट में जाना था और बिठूर का घाट उस समय कन्नौज नरेश जयचंद के अधिकार क्षेत्र में आता था। सबसे पहले उन्हें कन्नौज के क्षेत्र से निकलना होता था, तो 3 दिन का सफर करके बना फलों की सेना बिठूर के घाट के नजदीक पहुंच जाती है और बिठूर के घाट से कुछ दूरी पर अपने तंबू डेरा डाल दिए। तंबू डेराओं में उदल आराम कर रहा है। मछला अपने पुत्र इंदल के साथ अपने तंबू में विश्राम कर रही है और इधर माहिल मन में विचार करता है कि अब मुझे किसी राजा के पास चलना चाहिए और क्यों ना उदल को यहीं किसी राजा से युद्ध करा के समाप्त कर दूं। ऐसा विचार कर रहा है। एक उपाय मन में आया कि लाखन यह इस समय बिठूर के घाट पर अपनी सेना के साथ पड़ा हुआ है और यह बिठूर कन्नौज नरेश महाराज जयचंद के अधिकार क्षेत्र में है, तो क्यों ना लाखन को जाकर के भड़काना चाहिए। देखिए श्रोताओं, आलाखंड के हिसाब से यही सबसे पहले लाखन का और उदल का मिलन होता है। उदल तब तक लाखन को जानता नहीं था, ऐसा प्रमाण है। उदल ने लाखन को नहीं देखा था और लाखन ने उदल को नहीं देखा था। इसके बाद वो दोनों गहरे मित्र बनेंगे। माहिल ने यह विचार किया कि अब मुझे लाखन के पास चलना चाहिए। माहिल अपनी लीली घोड़ी पर सवार हुआ और उदल से कहने लगा, उदल, मैं राजाओं को देख करके आता हूं, कौन कहां का राजा कैसे पड़ा हुआ है। उदल का धौंसा बज रहा था उस समय, क्योंकि राजा गंगा स्नान करने जाते थे तो बिना धौंसा के नहीं जाते थे। और जहां लाखन बैठा हुआ था, लाखन के पास पहुंच गया, पास लाखन के बोला और माहिल बेईमान चुगल ने कपट पिटारा खोला। माहिल ने कपट जाल रचना आरंभ कर दिया। कहने लगा लाखन से कि लाखन, मैं उरही नरेश माहिल हूं। उरही नरेश माहिल को उस जमाने में हर कोई राजा जानता था, क्योंकि वह बनाफरों की चुगली करता था। कैसे भी संभव हो बनाफरों को मरवाना चाहता था। इस वजह से उसे हर कोई राजा जानता था। उसने बनाफरों के विरुद्ध राजाओं को एकत्र करने के कई असफल प्रयास किए थे, परंतु कोई भी राजा बनाफरों से युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता था। उस समय बनाफर महाशक्तिशाली थे। लाखन के पास पहुंचा, लाखन से कहने लगा कि लाखन, तुम कैसे राजा हो? कि क्यों, क्या बात है? मामा माहिल, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम मुकुटबंद राजा हैं, छत्रधारी राजा हैं, बिठूर के घाट पर हमारी चलती है। कि नहीं, तुम्हारी क्या चलेगी बिठूर के घाट पर? कि क्यों मामा? कि जब महोबा का एक बनाफर, एक रहतुआ जो राजा परमाल का चाकर है, और वो धौंसा बजा करके गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है। ये बात जब लाखन ने सुनी तो लाखन बोले, कोई बात नहीं है, गंगा स्नान तो धौंसा बजा करके ही किया जाता है। कि जब नौकर चाकर धौंसा बजा करके निकलेंगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? तुम राजा हैं, वो कोई राजा थोड़ी है जो धौंसा बजा करके निकले। लाखन की समझ में बात आ जाती है। लाखन कहने लगे कि मामा जी, आप सही कह रहे हैं। जब एक सेनापति नौकर चाकर ही धौंसा बजा करके निकलेंगे तो फिर राजाओं का क्या होगा? जाओ, तुम मेरी तरफ से मेरा प्रतिनिधित्व करके उनके पास जाओ और उनसे कह दो, जो महोबा से आया है, कि यहां धौंसा बजाना प्रतिबंधित है। कोई भी राजा यहां से धौंसा बजा करके नहीं निकलेगा। नहीं निकलने पाता भूपत धौंसा कोई बजाकर। जब ये बात माहिल ने सुनी तो माहिल प्रसन्न हो जाता है। सोचने लगा कि अब मेरा काम बन गया, और उसको तैयार करके युद्ध के लिए लाखन अपनी सेना सजा लेता है। लाखन से माहिल कह देता है कि वो ऐसे नहीं मानेगा, तुझे युद्ध करना पड़ेगा।
लाखन अपनी सेना को आदेश दे देता है कि जो भी महोबा के वीर यहां आए उन सबको काट डालो, और अपनी लीली घोड़ी पर सवार हुआ और जहां उदल अपने तंबू में बैठा हुआ था वहां पहुंचा और उदल से मुंह बना करके कहने लगा, उदल भैया वापस लौट चलो। उदल बोले, क्यों मामा जी, क्या हुआ? कि हुआ क्या, तुझे कोई गंगा स्नान नहीं करने देगा। यहां तो एक से बढ़कर के एक राजा आया हुआ है और फिर तेरी क्या औकात है? उदल ने नगिनते खींच ली क्रोध में आकर के कि मामा जी आप क्या कह रहे हैं, हमें कोई गंगा स्नान करने से रोकेगा? किसी क्षत्रिय राजा में इतनी शक्ति है कि वो नर उदल को गंगा स्नान ना करने दे? तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? कि मैं जा रहा था तो जो लाखन है कन्नौज के राजा का पुत्र, उसने मुझे देख करके कहा कि ये घोड़ी वाले तू कौन है और कहां जा रहा है? तो मैंने कहा कि मैं उदल का मामा हूं। कि कौन उदल? कि बनाफर महोबा के राजा, परमाल के महासेनापति। जब ये बात उसने सुनी तो कहने लगे कि उदल कब से सेनापति हो गया? वो तो रहतुआ है राजा परमाल के, तुम उनके मामा हो। यहां से वापस लौट जाओ और उनसे कह दो कि हमारे राज्य से उनका निकलना बंद है, उन्हें राज्य में से नहीं निकलने दिया जाएगा। जब उदल ने यह बात सुनी तो माहिल से कहने लगे कि मामा हमें कोई निकलने से रोके, किसी राजा की इतनी शक्ति है, चलो हम देखेंगे कौन है वो लाखन, कैसा बलवान है। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन आपको अगले वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।